हाँ जी, टुडे वी विल टॉक अबाउट धनुष एंड मृणाल ठाकुर रिलेशनशिप। कुछ दिनों पहले काफी सारे आर्टिकल्स में अचानक से ये आने लग गया कि एक्चुअली में धनुष एंड मृणाल रिलेशन में है एंड अब एक तरीके से इनका रिलेशन पब्लिक हो चुका है। रीजन क्योंकि कभी मृणाल धनुष की मूवी के प्रमोशन में जा रही है तो कभी धनुष मृणाल की मूवी में आ रहे हैं प्रमोशन के लिए, वो भी सन ऑफ सरदार 2 जिसको बॉलीवुड के और एक्टर ना प्रमोट करे उसके लिए धनुष आ गए थे और आए भी तो बात किससे ही कर रहे थे, सिर्फ मृणाल से। और तो और जब वो एंट्री ले रहे थे तब भी जिस तरीके से मृणाल भागी थी ना, तभी से इनके फैन पेजेस लग गए थे कपल गोल टाइप रील्स बनाने के लिए। धनुष की अगर हम बात करें तो धनुष एक्चुअली में अभी के टाइम पर तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। उनकी वाइफ ऐश्वर्या से उन्होंने 2024 में डिवोर्स ले लिया था, 2022 में डिवोर्स पब्लिक कर दिया था। एक बार तो ऐसा हो गया था कि धनुष को वुमनाइजर का भी टैग मिल गया था। धनुष की कंट्रोवर्शियल लाइफ काफी रही है भाई। वहीं पर मृणाल ने भी एक टाइम पर बहुत रोना धोना मचाया था अपने प्यार के लिए रियलिटी शोज के अंदर, लेकिन आज वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। मृणाल पर ये भी एलिगेशन लगे हैं, ये भी दो पर्सनालिटी लेकर चलती है, इनकी अच्छी जमेगी धनुष के साथ। सबसे पहले तो तभी बवाल हुआ था जब उनकी शादी हुई थी। कई लोग बोल रहे थे कि सिर्फ इंडस्ट्री में स्टेबल होने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भाई देखो धनुष बहुत ही बड़े एक्टर है। एक से एक उन्होंने मूवीज की है, जैसे कि थिरुचित्राम्बलम, वाड़ा चेन्नई, बॉलीवुड में रांझना, लाइक कितनी सारी मूवीज हैं एंड कोलैबोरेट स्टार बोला जाता है उन्हें। बट ये सब मूवीज तभी आई थी जब उनकी शादी हो चुकी थी। 2004 के अंदर उनकी शादी हुई थी। हाँ भाई, उन्हें कुछ तो फायदा मिला होगा। बट धनुष के फादर एंड ब्रदर डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, बट धनुष को फिर भी मूवी मिल गई। बाकी उनका स्किन टोन जैसा है, जैसे उनकी पर्सनैलिटी बॉडी है, उस हिसाब से उनका स्टार बनना मुश्किल तो था। कई लोगों का ये कहना था धनुष का डिवोर्स इसीलिए हुआ है क्योंकि वो उनकी वाइफ पर चीट कर रहे थे। हालांकि फैक्ट ये भी है कि उनकी वाइफ भी उन पर चीट कर रही थी। और सूची वाली कंट्रोवर्सी तो सबको पता ही होगी भाई, एक टाइम पर कितनी आग लगाए थे उसके ट्वीट्स ने, कैसे एक्सपोज किया था कि भाई धनुष के कितने सारे रिलेशन रह चुके हैं, जैसे श्रुति हसन, त्रिशा कृष्णा की एंगेजमेंट तुड़वाने में भी धनुष का हाथ था, ना जाने कितना कुछ। सूची के बारे में जब भी धनुष से पूछा जाता था तो वो अवॉइड ही करते थे, लेकिन धनुष की इमेज को सबसे ज्यादा खराब किया था 2024 की कंट्रोवर्सी ने, जब नैनतारा के साथ उनका मैटर हो गया। नैनतारा की एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी नेटफ्लिक्स पर, जहां पर उनकी जर्नी टाइप दिखाया गया था। एक मूवी नैनतारा को काफी पसंद है जो हिट भी गई थी विजय सेतुपति के साथ, जो थी नानुम रावड़ी धाम। एंड उस डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर में इस मूवी का एक 3 सेकंड का बिहाइंड द सीन यूज कर लिया उन्होंने, तो धनुष ने सीधा 10 करोड़ का डेफेमेशन केस डाल दिया था, जहां पर नैनतारा ने ये बताया कि हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं इनसे परमिशन लेने की, इन्होंने कुछ भी सही से बात नहीं। ऊपर से हमने काफी सारे एडिट कर लिए थे, सिर्फ ट्रेलर के अंदर एक बिहाइंड द सीन रखा, मूवी का सीन भी नहीं, तब भी ये डेफेमेशन का केस कर रहे हैं। तो कितना गलत है ये। ऊपर से ये अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर उतार रहे हैं, ना जाने क्या क्या इन्हें कहा था। और इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ पब्लिक ने भी नयनतारा को सपोर्ट किया था। साउथ को तो जाना ही इसलिए जाता है बिकॉज वहां पर कितने सारे एक्टर आपस में मदद करते रहते हैं एक दूसरे की, लाइक कोई सीन करना हो, कोई कैमियो करना हो, भाग कर आ जाएंगे बड़े से बड़े सुपरस्टार। कल की 2898 AD इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। धनुष जैसे एक्टर जितने हम्बल बताए जाते हैं वो ऐसा कर रहे हैं अपनी दोस्त के साथ, जिनके साथ उन्होंने मूवीज की है, वो इतने कूल लगते थे, उनकी मूवी प्रोड्यूस तक की है। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि नानुम रावड़ी धाम के प्रोड्यूसर धनुष थे। नैनतारा ने धनुष को 2 टाइप की पर्सनैलिटी रखने वाला भी बोला था, स्टेज इंटरव्यूज में ऐसे ही दिखावटी बनता है। धनुष इस पर चुप रहे, बट इससे धनुष की इमेज तो डिस्ट्रॉय हुई थी। वहीं पर हम मृणाल ठाकुर की बात करें तो इनका करियर भी काफी अलग रहा है। वैसे तो इन्होंने अपने स्ट्रगलिंग टाइम में कुछ टीवी शोज किए हैं, रियलिटी शोज में आई है, जैसे कि नच बलिए के अंदर आई थी। वहां पर भाई पूरा ड्रामा क्रिएट हो गया था। एक लड़के से शादी करना चाहती थी, घर वाले नहीं मान रहे थे, घर वालों को वीडियो कॉल तक मिलाया गया, वहां पर उन्होंने मना कर दिया, रोना धोना वहां चला। कुमकुम भाग्य से इन्हें अच्छी पहचान मिल गई थी, लेकिन मूवीज के अंदर इन्हें अच्छा खासा बूस्ट दिला था सीतारामम मूवी ने।
इस मूवी में जो इनका कैरेक्टर था लोगों ने काफी पसंद किया था, सबकी क्रश बन गई थी एंड रातों रात ये स्टार बन गई थी। बट शायद ये बॉलीवुड में आना चाहती थी, बॉलीवुड में ही करियर बनाना चाहती थी। उसके बाद इनकी बॉलीवुड मूवीज ही ज्यादातर फ्लॉप ही हुई। सनू सरदार का भी रिसेंट ही हाल देख लो, पैप्स में जैसे घिरी रहती है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन साउथ ही ने इनका थोड़ा करियर बचाया, जहां पर कल की 2898 एडी के अंदर इनका कैमियो रखा गया और वहीं पर हाय नाना हिट गई, क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने खुद को बिपाशा से कंपेयर किया था। तो मैं रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। I'm far better than Pasha friend. खुद ही कंपेयर कर रही थी, खुद ही अच्छी बता रही थी, जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा था। इन्हें भी बोला जाता है कि ये फालतू की बात और घमंड की बात करती है। खैर, इनके रिलेशन की बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। कोई बोल रहा है धनुष के 2 बच्चे हैं, ये वो। वैसे आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा।